अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है मर्ज की हालत में कब और कहां और किस तरह की दवा दी जाए और कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप समझ लेते हैं आपके लिए इलाज मुआवजा बड़ा आसान हो जाता है और आप प्रैक्टिस करते करते आपके पास गिरफ्त आ जाती है, आपके पास एक ग्रिप होती है और मजबूत होती है, आपका फैसला बड़ा आसान हो जाता है और मरीजों के ठीक होने की शरह बेहतर होने लग पड़ती है। अगर आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, आपके पास वो ऐसा नॉलेज जरूर होता है कि मरीज ठीक हुआ तो कैसे हुआ, अगर ठीक नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। आज का हमारा यही मौजू है। तो ये चीजें आप समझ चुके होंगे अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है कि बीमारी असल में क्या है और कब आती है और कैसे मरीज को उसको ठीक हम कर सकते हैं। वो ये है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मर्ज का, बीमारी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में चूंकि आप कुछ खा रहे होते हैं और आपकी बॉडी से वो फजला खारिज एक प्रॉपर वे से हो रहे होते हैं अपने अपने तबई रस्तों से। जब कभी कोई एक तबई रास्ता बिगड़ता है या उसमें बगाड़ पैदा होता है या सादा अल्फाज में वो आपकी बॉडी में फजला जो खारिज होना चाहिए था वो बॉडी में रुकता है, उसमें खमीर पैदा होता है, वहां पे खास तरह के बैक्टीरिया या जरासीम जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं और वो आपकी बॉडी किसी मेडिकल कंडीशन में जा सकती है। या तो वो ट्यूमर बनाएगी या फिर वहां पे वो सोजे पैदा करेगी या जो अमराज की हालतें हैं जो अपनी सबका वीडियो में बता चुका हूं उनमें से कोई एक को फॉलो करेगी। अब आपने जबकि आपके पास मरीज आता है तो आपने ये क्लियर कर लेना, जैसे आप जानते हैं कि सोदा, सफरा, खून, बलगम, ये जो तिब्बी वो हमारे पैरामीटर्स हैं कि जिनको देखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि जिसमें सोदा बढ़ा हुआ है, सफरा बढ़ा हुआ है या बलगम बढ़ा हुआ है। ये वो अखलात हैं बॉडी के अंदर या ये वो चीजें हैं जब वो बढ़ती हैं या जो आपकी बॉडी में फजला जो आपकी बॉडी में रुकते हैं उनमें से कोई एक कंडीशन होगी और हम उसको ही न्यूट्रल करते हैं या उसको जिस्म से खारिज करते हैं। यहाँ पे दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, एक तो खारिज करना, ये पहले समझ लें, और दूसरा ये होता है कि उसको न्यूट्रलाइज करना। पहला जो है उसकी 4 हालतें होती हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है मेरे मुशाहदे में है कि बहुत से इलाज मुआवजा करते हैं लेकिन इनको नहीं जानते, इनको जानना इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर आप मुआवज कहला ही नहीं सकते। वो क्या है कि आपने ये देखना होता है, चूंकि तबी रास्ते जो हैं आपकी बॉडी से फजलात को खारिज करने, जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि बीमारी का मतलब यह है कि बॉडी में फजलात का रुकना, प्रॉपर वे से जिस्म का साफ ना होना। वो कौन कौन से हैं? पेशाब के रास्ते आपकी बॉडी फजलात को खारिज करती है, पसीने के जरिए आपकी बॉडी फजलात को साफ करती है, बुखारने के रास्ते आपकी बॉडी फजलात को खारिज करती है, और चौथी हालत है जिसको हम बोलते हैं आप सांस लेते हैं, आपकी बॉडी सांस बाहर फेंकती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी फजला है। अब ये तबई अपने रास्तों से फजला खारिज हो रहे होते हैं। जब कोई एक तबई रास्ता, 2 या कोई एक से ज्यादा रास्ते इनमें बगाड़ पैदा होता है, वो बॉडी में रुकना शुरू होते हैं और आपकी बॉडी बीमारी की हालत में बड़ी आसानी के साथ जो है वो चली जा सकती है। अब 5वीं हालत क्या होती है? वो होती है, उसको हम बोलेंगे आपकी बॉडी के अंदर वो फजला या वो जो टॉक्सिन वो बाकी बॉडी में रुका और आपने वहां पे उसकी तादील की, उसको न्यूट्रलाइज किया। और खास ऐसी अदविया भी, मजे की बात यहां पर यह है कि आपकी बॉडी को अल्लाह ने डिजाइन ही ऐसा किया है, जिस तरह तबी रास्ते 4 हैं या 5वीं कंडीशन है जिसको हम सादा अल्फाज में, मॉडर्न लैंग्वेज में हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक अदविया। कुछ ऐसी अदविया होती हैं वो ना तो पेशाब आवर होती हैं, ना ही वो पखाना आवर होती हैं, ना ही वो पसीना आवर होती हैं। वो क्या करते हैं, आप खाते हैं वो बॉडी में उसको न्यूट्रल कर देती है, यानी कि आपकी बॉडी में वो दवा उस टॉक्सिन को न्यूट्रल कर देती है। वो कैसे? यानी कि वो सोदा है या सफरा है या बलगम है, हम उसके मुताबिकत की दवा देते हैं और वो जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इसकी सादा मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ, जैसे सफूफ लासानी जो जिसका कोई जो है दूसरा मिसाल नहीं है, इसी वजह से हुक्कामान इसको लासानी भी ना रखा, सूफे बादियां के नाम से भी जानते हैं, सूसी के नाम से भी जानते हैं। ये ना तो पेशाब आवर है, अगर थोड़ी सी इसमें कुछ है चीज, लेकिन ज्यादातर ये तादीर करती है, यानी कि सोदा यानी गुजराती कुछ तारीख में या उर्दू तारीख में हम देते हैं और वो जो फजाइल टॉक्सिन्स है वो न्यूट्रल हो जाता है, वहीं पे फना हो जाता है। इसमें मजीद जो है वो जो हल्दी है वो एक एंटीसेप्टिक के तौर पर यहाँ पे काम करती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि मुतजाद जहर दूसरे को फना कर देता है। इसी तरह अदविया में या बहुत सी ऐसी अदविया होती हैं जो हम अक्सीर या खास तौर पर तरियाक के नाम से जानते हैं। ये तरियाक बेसिकली वो न्यूट्रल करने के लिए होता है, यानी जब भी हम तरियाक देते हैं हम समझते हैं कि ये मर्ज की हालत ये है और यहाँ पे अगर तबी रस्तों का आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे सूसी देते हैं या आप तरियाक लगाकर वो किसी भी हालत में 5वां, 6ठा, दूसरा, पहला कोई भी तरियाक देकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तरियाक को ये समझ लीजिएगा, तरियाक का मतलब आप उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आपने देखना है कि जब भी मेडिकल कंडीशन होगी आपने ये पहले वाज़े करना होता है कि ये मरीज है, ये मर्ज पैदा हुआ है, इसका दर्जा क्या है, और उसके बाद
آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پیشاب آور دوا دینی ہے، یعنی کہ ان فضلات کو پیشاب کے راستے خارج کرنا ہے، یا آپ نے اس کو مسل دوا دینی ہے، یعنی کہ پخانے کے راستے آپ نے اس کو خارج کرنا ہے، یا کہ ایک ہی وقت میں مسل اور آپ نے پیشاب آور دونوں دینی ہے، یا آپ نے پسینہ آور بعض حالتوں میں خاص طور پر بخاروں میں دی جاتی ہیں، پرانے حکماء بھی کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے، اس کو پسینہ اور دوا دے کر اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس سے بخار وغیرہ جو تھا وہ اتر جایا کرتا تھا، اور آپ بھی کئی معالجے ایسا کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا، یہ جب آپ کے پاس سکل آ جائے گی نا، آپ کے پاس چھوٹا سا مطلب بھی ہوگا، چند ادویہ بھی ہوں گی، بڑے بڑے کوئی نسخے نہیں ہوں گے، بڑے بڑے آپ کے پورا دواخانہ بڑا بھی نہیں ہوگا، چند چیزوں سے آپ کام چلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے پاس وہ لاجکس، آپ کے پاس وہ ٹرکس نہیں ہے، آپ کو ان فضلات خارج کرنے کا نہیں پتا، ان کے طبی رستوں کا نہیں پتا، تو آپ کے پاس سارا بڑا پڑا آپ کا دواخانہ بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ تجربے کریں گے، نسخے دیں گے، کبھی وہ نسخہ، کبھی وہ نسخہ، کبھی وہ نسخہ، لیکن کسی نتیجے پہ آپ نہیں پہنچیں گے۔ یہ کلیئر کر لیجئے گا۔ یہ چیزیں پریکٹس بھی آتی ہیں، اور یہ چیزیں آلریڈی کتابوں میں موجود ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، میں نے تو چیزیں لرن کی ہیں، سیکھی ہیں، سٹڈیز کر کے، مطالعہ کی بنیاد پہ سیکھ، پریکٹس کے بعد، اور سوالن جواباً جو اساتذہ سے میں کرتا ہوں جہاں پہ مجھے مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں میں نے تب سیکھی ہیں، اور آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ کنٹینٹ کے لیے جو میں آپ کو کتابیں ریکمینڈ کروں گا، اس میں شرح اسباب ہے، اور کلیات قانون جو کتاب ہے بول سینا کی، وہ آپ ان کو آپ پڑھیں، فردوس الحکمت جو ہے اس کا آپ مطالعہ کریں، یا کنز العلاج، یا اس طرح کی بہت سی کتب موجود ہیں جن پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپ ان کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے، اور یہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ ایک دو کتاب پڑھی اور آپ کہیں کہ ان چیزوں کا راستہ پتہ چل جائے گا، یا ہم آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں بتا دوں کہ کون کون سی کنڈیشن ہو، کب کب کیا ہو، تو آپ یہ دے دیں، نہیں۔ ہاں البتہ میری کوشش ہوگی، اگر آپ کے سوال ہوئے اس حوالے سے تو میں کوشش کروں گا ان کو پھر ایسے کیٹاگرائز کیا جائے، یا اس کی فہرست بنا کر آپ کو ایسی ویڈیوز دی جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، مجھے لازمی کیا کریں، میری پھر کوشش ہوگی، مجھے پتا ہوگا کہ آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں، اور کس موضوع پہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بنائی جائے۔ ورنہ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔